पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को हो गया। वो 92 साल के थे। मनमोहन सिंह ने एम्स में अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी और अमित शाह ने उनके घर पर जाकर श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित मनमोहन सिंह के आवास गए। मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल ने लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। खबर है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार 28 दिसंबर को होगा। अंतिम संस्कार से पहले उनका शव कांग्रेस के मुख्यालय लाया जाएगा, जहां आम लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार राजघाट के पास किया जाएगा। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इसका मतलब है कि 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक रहेगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों को 7 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग रद्द कर दी गई है। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रम भी कैंसिल हो चुके हैं। अब पार्टी के इवेंट 3 जनवरी के बाद शुरू होंगे। किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में राजकीय प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर अंतिम संस्कार के पहले उनके पार्थिव शरीर को भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे से लपेटा जाता है। साथ ही अंतिम संस्कार के वक्त उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया जाता है। मनमोहन सिंह के निधन पर भी 7 दिनों के शोक का ऐलान है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राष्ट्रीय शोक के दौरान कोई भी समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। अंतिम दर्शन के लिए आखिरी विदाई भी प्रोटोकॉल के तहत दी जाती है। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर 2 टर्म रहे। वे देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए। वैश्वीकरण और उदारीकरण मनमोहन सरकार ने 1991 में लाया। 2005 में मनमोहन सरकार ने देश को सूचना का अधिकार दिया। मनमोहन सरकार 2005 में ही रोजगार गारंटी योजना लेकर आई। 2006 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील किया। साल 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड भी मनमोहन सरकार ही लेकर आई थी। 2010 में मनमोहन सिंह ने शिक्षा का अधिकार दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रेष्ठ भारत की ओर से श्रद्धांजलि। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।